गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में अब हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का जो एक लेसन कवर करेंगे वो एक लॉजिकल प्रोग्राम है। एक इम्पॉर्टेंट लॉजिकल प्रोग्राम है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, दैट इज पॉइंट नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। यानी कि आपको एक गिवन स्ट्रिंग में से ये बताना है कि हर एक कैरेक्टर कितनी बार अकर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट, ये हमारी गिवन स्ट्रिंग है। और आपका जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो क्या है, आप ये अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट में बताएंगे दैट पी इज अकरिंग 3 टाइम्स। जो करेक्टर पी है वो स्ट्रिंग में कितनी बार अकर हुआ, 3 टाइम्स। इन द सेम वे एल इज अकरिंग 1 टाइम, ए इज अकरिंग 1 टाइम, वाई इज अकरिंग 2 टाइम, एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टी इज अकरिंग 4 टाइम्स। तो हर एक करेक्टर यहाँ पे कितनी बार इस स्ट्रिंग में अकर हुआ ये हमें अपने आउटपुट में बताना है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट हम यहाँ पे चाहते हैं। और अगर इस आउटपुट का से आप थोड़ा एनालाइज करें तो यहाँ से आप देखते हैं कि जैसे P इज अकरिंग 3 टाइम, यानी कि इट शुड बी लाइक P इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1। यानी कि करेक्टर और उसकी अकरेंस बताई गई है। तो अगर यहाँ से आप इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वहां पे हमें क्या चीज हेल्प करेगी, कौन सी क्या कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से मुझे एक पता चीज लगती है कि यहाँ पे मुझे मैप यूज करना है। क्यों? क्योंकि मैप के अंदर भी क्या होता है, मैप के अंदर हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट में मैप है दैट एग्जिस्ट फॉर द की वैल्यू पेयर। वहां पे हमें की एंड वैल्यू पेयर को हम क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट भी हमारी क्या आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे इस करेक्टर को की मानेंगे और जो उसकी अकरेंस है उसको वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ से मैंने एक चीज डिराइव की है कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रोग्राम में यूज करना है। आई होप आपको एक अंडरस्टैंड हो रहा है। और इसमें भी जो मैप है, जो हमारी की है दैट विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड वैल्यू विल बी जो अकरेंस है उसकी वो एक नंबर है। तो यानी कि मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक मैप यहाँ पे यूज करना होगा जिसकी जो की इज ऑफ स्ट्रिंग एंड वैल्यू जो है वो किस टाइप की, दैट इज नंबर। तो एक ही चीज मुझे यहाँ से पता लग रही है। अब जो इसका एक कॉमन लॉजिक मैं क्विकली यहाँ पे डिस्कस करूंगा और फिर इसको हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। आपने एक्चुअली करना क्या है यहाँ पे, पहले इसका जो एक तरीके से सूडो कोड है, सूडो लॉजिक है, वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टेप वन में हम क्या करेंगे। हमने एक मैप डिक्लेयर कर लिया, राइट, जो मैंने बताया आपको कि कैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना है मैप। अब हम मैप डिक्लेयर करने के बाद क्या करेंगे, अब जो मैप है वो इनिशियली तो एम्प्टी है, वन थिंग। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या परफॉर्म करने वाले हैं, स्टेप टू में हम वी विल लूप थ्रू ईच करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है प्ले राइट विद टाइप स्क्रिप्ट, इस स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को हम लूप थ्रू करेंगे। हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे जो क्या करेगी, इस स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को वन बाय वन लूप थ्रू करेगी। और हम हर एक स्टेप के अंदर, हर एक आइट्रेशन में ये चेक करेंगे क्या ये जो करेक्टर है, सपोज करो पी, ये चेक इफ इट दैट करेक्टर एग्जिस्ट इन मैप यूजिंग द हैज मेथड। आपको पता है मैप के अंदर मेथड होता है हैज, जो ये चेक करता है कि पर्टिकुलर की हमारे मैप में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला करेक्टर है इसको चेक करेंगे क्या वो हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है। इन द सेम वे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, हम हर एक करेक्टर को वन बाय वन आइटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो करेक्टर हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है यूजिंग द हैज मेथड। अब जब हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या वो करेक्टर हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे दो केस पॉसिबल है। पहला केस तो ये है कि यस दैट करेक्टर, एक तो ये करेक्टर हो सकता है कि केस है कि वो जो हमारा करेक्टर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मैप के अंदर, तो हमें क्या स्टेप करना है, वी विल इंक्रीज द करंट वैल्यू बाय वन। जो भी उस पर्टिकुलर करेक्टर की एग्जिस्टिंग करंट वैल्यू है हम उसको क्या कर देंगे, उसको एक वैल्यू से इंक्रीज कर देंगे। और अगर दूसरा केस है हमारा, इफ दैट करेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैप, या वो जो करेक्टर है वो उस मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड that character in the map using set method with the initial value of 1। ठीक है, अगर वो कैरेक्टर उस मैप में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक वैल्यू के साथ, इनिशियल वैल्यू 1 के साथ उस कैरेक्टर को उस मैप के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यूजिंग सेट मेथड। तो ये लॉजिक हम यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। करेक्ट। तो क्विकली मैं यहाँ पे अब VS कोड ओपन करता हूँ और प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन से मैं आप
से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं यहाँ पे लेसन 26 में जाता हूँ और क्विकली यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, दैट इज विद द नेम कैर अकरेंस डॉट टीएस। मैंने एक यहाँ पे टीएस फाइल बनाई है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये फंक्शन बनाएंगे बेसिकली। जो फंक्शन हमारा कंप्लीट लॉजिक जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो मैंने यहाँ फंक्शन बनाया। लेट्स से इसका नाम हम रखते हैं गेट काउंट। ठीक है, तो ये गेट काउंट फंक्शन है जो क्या करता है, एक स्ट्रिंग हमारी जो है एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे ये फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम है गेट काउंट, और उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करनी, जिसका पैरामीटर का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया स्ट्रिंग str, और ये एक स्ट्रिंग टाइप की हमारी एक पैरामीटर होगी। अब जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में बताया, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मैप एक मैप को डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मैप डिक्लेयर किया है, न्यू मैप, और उसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे मैप क्रिएट किया, न्यू मैप, और इसका जो की है दैट इज स्ट्रिंग, और वैल्यू क्या है नंबर, और यहाँ पे हमने मैप क्रिएट किया। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे। अब जो सेकंड स्टेप है, हमें क्या करना है, जैसे मैंने हमने डिस्कस किया कि हम वी विल लूप थ्रू द ईच करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। अब हमें इस स्ट्रिंग का एक एक करेक्टर लूप थ्रू करना था, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर ईच लूप। तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाऊंगा, फॉर, और यहाँ पे कॉन्स्ट, से मैंने यहाँ पे की इसका नाम रख लिया, एंड देन ऑफ str। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये कॉन्स्ट है, con कॉन्स्ट की ऑफ str। तो यहाँ पे मैंने अब ये क्या किया, फॉर ईच लूप लगाई है जो क्या करेगी, str जो भी हमारी स्ट्रिंग हमें पास होगी, जो भी गिवन स्ट्रिंग होगी, वो क्या करेगी, उस स्ट्रिंग के एक वन बाय वन करेक्टर को आइटरेट करेगी, और हर एक आइटरेशन में जो वैल्यू है वो की वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, अब जब फर्स्ट आइटरेशन चलेगी तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे चेक करना है, वी विल चेक इफ दैट करेक्टर एग्जिस्ट इन द मैप यूजिंग द हैज मेथड। अब फॉर जो फॉर ईच लूप हमने लगाई है, इसमें यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इफ कंडीशन लगानी है। इफ क्या इफ लगानी है कि जो ये की यानी कि जो ये आइटरेशन का जो डेटा है, करेक्टर है, वो मैप में एग्जिस्ट करता है, और मैप का नाम क्या है हमारा, मैप, माई मैप। इफ माई मैप डॉट हैज, क्या हैज करता है, की। इफ अगर ये मैप जो है हमारा उस की को हैज यानी कि एग्जिस्ट है उसके अंदर, तो हमने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ लॉजिक में डिस्कस किया है, इफ दैट कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैप, अगर वो एग्जिस्ट करता है तब हम क्या करेंगे, वी विल इंक्रीज इट्स करंट वैल्यू, जो भी उसकी करंट वैल्यू उसको इंक्रीज कर देंगे बाय वन। अब लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी करंट वैल्यू को गेट करना है। तो पहले हम करंट वैल्यू गेट करेंगे। तो करंट वैल्यू कैसे यहाँ पे गेट की जा सकती है, माई मैप, जो मैप के अंदर वैल्यू कैसे गेट करते हैं, गेट, गेट मेथड से हम क्या करते हैं, पास की, करेक्ट। तो ये क्या करेगा, इसकी करंट वैल्यू को यहाँ पे गेट करेगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो हम क्या करेंगे, एक अपने वेरिएबल में सेव कर लेंगे। लेट काउंट हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो और या इसका हम नाम रख देते हैं लेट करंट काउंट। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे इस पर्टिकुलर की पे आएगी वो हमने करंट काउंट में सेव कर लिया है। ये इसकी करंट वैल्यू है, लेकिन हमारा लॉजिक क्या कहता है कि जो उसकी करंट वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, इंक्रीज बाय वन, वन से इंक्रीज करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, करंट वैल्यू प्लस प्लस, हमें उसको प्लस प्लस वन करना है। अब मैंने जैसे ये कि यहाँ पे कुछ कंपाइल टाइम पे एरर आ रहा है, ये है करंट काउंट इज पॉसिबली अनडिफाइंड। तो यहाँ पे प्लस प्लस करने में मुझे इशू आ रहा है, क्योंकि जो कैर करंट काउंट का है वो पॉसिबली वो क्या कर रहा है, अनडिफाइंड भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो मेरा गेट मेथड आप देख रहे हैं, जो गेट मेथड है इसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, नंबर और अनडिफाइंड। वो नंबर भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज हैंडलिंग और करनी पड़ेगी, यानी कि जो कैर करंट काउंट है वो हमें एक फर्दर इफ कंडीशन लगानी होगी कि क्या वो इफ करंट कैर काउंट
इक्वल टू नंबर। अगर वो नंबर है तभी क्या करना है उसको, इंक्रीज करना है 1 से। कैर करंट टाइप इज इक्वल टू करंट काउंट, सॉरी नॉट दैट मच, यहाँ पे एक चीज मिस कर रहा हूँ। इफ टाइप ऑफ करना पड़ेगा मुझे, टाइप ऑफ, इफ टाइप ऑफ करंट काउंट इक्वल टू नंबर। अगर वो नंबर है तभी हम उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, करंट काउंट को प्लस प्लस करेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे, वन थिंग। अब जो ये वैल्यू है उसको मुझे क्या करना है, वापिस से मैप के अंदर, आप समझ रहे, मैप माई मैप डॉट सेट, मुझे अब क्या करना है, ये की एंड और उसकी करंट वैल्यू, करंट काउंट जो कि हम प्लस प्लस कर चुके हैं, सेट की माई मैप डॉट सेट वाई असाइन ऑफ टाइप इज नॉट असाइनेबल टू, ये सॉरी इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे हम इसको इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये लॉजिक क्या चेक कर रहा है, कि अगर वो की उस मैप में एग्जिस्ट करती है तो हम उसकी पहले करंट वैल्यू गेट करें, जो भी उसकी करंट वैल्यू है, और फिर उस वैल्यू को हमने, क्योंकि ये जो गेट मेथड है क्या करता है, नंबर और अनडिफाइंड चेक रिटर्न करता है, तो हमने इसकी टाइप ऑफ, अगर नंबर है उसके बेस पे हमने क्या किया, यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस कराया और फिर उसकी वैल्यू को सेट कराया विद द अपडेटेड वैल्यू। तो ये तो इफ की कंडीशन होगी है कि यहाँ पे अगर ये वैल्यू हैज करती है, अगर यहाँ पे क्या है, एल्स, एल्स का केस क्या होगा, कि वो जो हमारी की है, जब हमारी लूप कर रही है, लूप थ्रू यहाँ पे हो रही है, वो की एग्जिस्ट नहीं करती उस मैप के अंदर, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे वहां पे, हमें वहां पे क्या करना है, माई मैप डॉट सेट, उसके अंदर की और इनिशियल वैल्यूज को दे देंगे 1, क्योंकि वो जो करंट की है वह हमारे मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करती अभी, करेक्ट है ना। तो वो नहीं एग्जिस्ट करती तो हम उसको पहले सेट मेथड से उस मैप में ऐड कर देंगे, और अगर वो मैप के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, उसकी करंट वैल्यू गेट करके उसको प्लस प्लस करके दोबारा से उस वैल्यू को सेट कर देंगे। तो ये जब लूप चलेगी हमारी तो उससे क्या होगा, कि जो ये मैप हमारा इनिशियली एम्प्टी है, जब ये लूप हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी तो इस मैप के अंदर ये कैरेक्टर हमारे क्या हो चुके होंगे, सेट हो चुके होंगे विद देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज, करेक्ट। ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया, लूप चल चुकी है। अब ये जो लूप चली है, लूप जब कंप्लीट हो चुकी है तो हमें उसके बाद एक लूप और चलानी है जो क्या करेगी, उस लूप को प्रिंट करेगी। क्यों, क्योंकि मुझे ये आउटपुट क्या करनी है, यहाँ पे ऐसी आउटपुट मुझे जनरेट करनी है। अब यहाँ तक क्या हो चुका है कि जो मेरा जो मैप है वो क्या हो चुका है, वो फिल हो चुका है विद द वैल्यूज। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इस लूप से बाहर, ये तो ऑलरेडी लूप चल चुके हैं तो अब यहाँ पे फिर से हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे जो मैप को आइटरेट करेगी, कॉन्स्ट की वैल्यू ऑफ व्हाट, माई मैप। अब यहाँ पे हम जो माई मैप यानी कि जो मैप है जो ऑलरेडी अब हमारा फिल हो चुका है उसको हम आइटरेट करेंगे, और यहाँ से हमें ये कंसोल लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और बैक टिक मैं यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा डॉट डॉलर की, यानी कि कैरेक्टर उठा लेगा ये, इज अकरिंग डॉलर वैल्यू टाइम, यहाँ पे आएगा, ये जो कैरेक्टर उठाएगा दैट दिस कैरेक्टर इज अकरिंग दिस मच टाइम। तो ये यहाँ पे हमने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। और अब जस्ट हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। क्या नाम है इस फंक्शन का, इस फंक्शन का नेम है गेट काउंट। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा,
गेट काउंट फंक्शन को, और हम अपना जो स्ट्रिंग है एज ए पैरामीटर यहाँ से पास करेंगे। और हमारी स्ट्रिंग क्या है? दैट इज प्ले राइट विथ टाइपस्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ से ये जो फंक्शन बनाया है हमने, उसको हमने ये पैरामीटर पास किया है। और लेट अस सी की आउटपुट क्या है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं यूजिंग द कमांड tsx लेसन 26 care occurrence डॉट ts। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट जनरेट हो चुका है। एक कंप्लीट आउटपुट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। P is occurring 3 times, L is occurring 1 time, A is occurring 1 time, and so on। पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है उसका हर एक करेक्टर कितनी बार यहाँ पे रिपीट हुआ, कितने टाइम अकर हुआ है, वो हमने यहाँ पे आउटपुट जनरेट किया। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि इस लॉजिकल प्रोग्राम में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया और कैसे लॉजिक को यहाँ पे बिल्ड किया है, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। ठीक है। और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट्स में इस चीज को राइट करें, मैं उसको यहाँ पे आंसर जरूर करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। और कोई और रिक्वेस्ट आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की सेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, वो मैं अपने वीडियो में कवर जरूर करूँ। थैंक यू वेरी